गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका आकाश सर। हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, ट्राइबल डिक्यूज एंड द एज ऑफ गोल्डन विजन। ये इसका पार्ट 3 है। तो जहां से हमने ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ लिया था। 3 से आज स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गॉन्स एंड संथाल्स। टॉपिक था हमारा कौन सा? सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन। तो टॉपिक था सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, ठीक है, यानी कुछ स्थायी खेती करने लग गए। अब उसका पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं दोबारा। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गॉन्स एंड संथाल एज मोर सिविलाइज देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखे कि दो ग्रुप थे। कौन कौन से? एक गॉन्ड और एक संथाल, ठीक है। गॉन्ड और संथाल जो है ये ज़्यादा सिविलाइज दिखे। उन्हें क्या दिखे? ज़्यादा सिविलाइज दिखे, मतलब ज़्यादा सभ्य दिखे, ठीक है। किन लोगों के कंपेयर में ज़्यादा सभ्य दिखे? जो हंटर और गैदरर्स थे, या फिर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह खेती किया करते थे बदल बदल के, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। उनके कंपेयर में ये जो दो प्रजातियां दिखाई गई हैं, ठीक है, जनजातियां दिखाई गई हैं, ये ज़्यादा सभ्य दिखे, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने देखा ऐसा। एक्सट्रैक्शन, पॉइंट नंबर 4, एक्सट्रैक्शन ऑफ ह्यूज रेवेन्यू वाज आल्सो डन। माने एक्सट्रैक्शन मतलब निकाला गया क्या? ह्यूज रेवेन्यू, एक बड़ी मात्रा में जो है एक आय कमाई गई, ठीक है। रेवेन्यू वाज आल्सो डन फ्रॉम द ट्राइबल्स एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू देयर लैंड्स वेर टेकन अवे एंड इट बिकेम अ रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो कितना ब्रिटिश लोग कितना अत्याचार करते थे ट्राइबल्स लोग पर, जो जनजाति के लोग होते हैं। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि उनसे एक तो लार्ज अमाउंट में एक रेवेन्यू यानी धन प्राप्त करते थे। उल्टा जब वे रेवेन्यू नहीं पेमेंट कर पाते थे तो उनकी जो ज़मीन थी उसे ले लिया करते थे। इससे एक मतभेद सा पैदा हो गया, ठीक है। आगे है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ। कॉलोनियल रूल ने, जो ब्रिटिश औपनिवेश था, कॉलोनियल रूल तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था। ब्रिटिश औपनिवेश यानी भारत पर जो है अंग्रेजों का शासन था, जिसे कॉलोनियल रूल कहते हैं, ठीक है। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो ट्राइबल्स लोग, जो जनजातीय लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनकी ज़िंदगी जो है बदल गई, उनकी लाइफ जो है बदल गई। देयर फेथ्स, जो उनकी आशाएं हुआ करती थीं या उनके जो विश्वास हुआ करते थे, वेर ट्राइड टू बी चेंज, उन्हें बदला गया, ठीक है, या उन्हें बदलने की कोशिश की गई। वाया क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ हुआ करती थीं, उनके द्वारा जो उनके फेथ, जो उनके विश्वास थे, उन्हें चेंज करने की कोशिश की गई। एंड लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट वेयर हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर ट्रेडिशनल राइट्स। और जो लॉज ब्रिटिश लोगों ने बनाए थे फॉरेस्ट से संबंधित, यानी जंगल से संबंधित, उसने जो है उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उसे डायरेक्टली क्या किया? इफेक्ट किया। और उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, ठीक है, जो उनकी विचारधाराएं थी, पौराणिक विचारधाराएं थी, जो उनके ट्रेडिशन थे, उन पर इफेक्ट डाला, ठीक है। क्योंकि वो तो जंगल में निवास करना पसंद करते थे। अब वहाँ आप अपने लॉ लगाओ तो वो ठीक नहीं है ना। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, जो ट्राइबल्स के जो चीफ थे उनका क्या हुआ, जो मुखिया थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने से पहले ट्राइबल चीफ्स एंजॉय इकोनॉमिक पावर। उससे पहले जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे अंग्रेजों के से पहले, वे इकोनॉमिकली पावर यानी कि आर्थिक रूप से जो शक्ति जो है उसे एंजॉय करते थे, यानी आर्थिक रूप से समृद्ध थे, ठीक है। अब they enjoy the economic before the arrival of the British, tribal chief enjoyed the economic power and had the right to administer and control their territory। और उनके पास राइट था, अधिकार था। क्या अधिकार था जी? उनके पास प्रशासन का अधिकार था, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार था, एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी, उनकी जो राज्य थे उन पे, ठीक है। जो ट्राइबों के जो मुखिया थे उनको अपने राज्यों पर कंट्रोल करने का अधिकार था, उन पर प्रशासन का अधिकार था ब्रिटिशों से पहले। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए उनके अधिकार जो है छीन लिए गए। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड एज दे वेर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स बट लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड वेर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ अंडर ब्रिटिश रूल,
द फंक्शन जो कार्य था एंड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ, जो ट्राइबल के चीफ्स, जो आदिवासियों के जो मुखिया थे, उनकी जो शक्ति को जो है छीन लिया गया या चेंज कर दिया गया। एज दे वेर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल, उन्हें अपने लैंड को, अपनी ज़मीन को जो है रखने के लिए बोला गया कि हाँ आप अपनी ज़मीन रख सकते हो, बट लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, लेकिन उन्होंने अपनी जो है प्रशासनिक जो पावर थी, प्रशासनिक पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट में जो है हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, वी कैन ऑर्डर, ठीक है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब वे ऑर्डर नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो थे वो लॉस्ट यानी छीन लिए गए थे। एंड वेर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, और उन्हें उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य किया गया जो ब्रिटिशों ने भारत में बनाए थे। रूल्स मेड बाय द ब्रिटिश टुक ओवर द एंटाइलमेंट एंड पावर टू एडमिनिस्टर द फॉरेस्ट एरिया। रूल्स मेड बाय द ब्रिटिशों ने जो रूल बनाए थे, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, उसके थ्रू उन्होंने पूरे फॉरेस्ट पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, प्रशासनिक कार्य कर लिया। व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फिर हुआ क्या? जब अंग्रेजों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करवा दी तो हुआ क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है खेती करना, बदल बदल कर। द ब्रिटिश वेर अनकम्फर्टेबल विद द शिफ्टिंग कल्टीवेटर एज इट वॉज मोर ईजी टू कंट्रोल अ सेटल ग्रुप। ब्रिटिश लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक व्यक्ति अभी यहाँ रह रहा है, 5 महीने बाद फिर यहाँ रहेगा, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे हम? तो उन्होंने उनके लिए उन लोगों को आसान कंट्रोल करना था जो एक जगह रहते थे, ठीक है। द ब्रिटिश वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू, और जो ब्रिटिश जो है रेगुलर रेवेन्यू भी तो चाहते थे एक क्षेत्र से, ठीक है, एक क्षेत्र से एक निश्चित इनकम चाहते थे कि हाँ इस क्षेत्र से मुझे इतनी निश्चित इनकम जो है मिलती रहे। द ब्रिटिश वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट एंड रिड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, यानी जो राज्य के लिए एक आय थी ना, राज्य के लिए एक स्रोत था, ठीक है, इनकम जो रेवेन्यू था वो एक स्रोत ही तो था राज्य के लिए, ब्रिटिशों के लिए। एंड इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, उन्होंने बाद में क्या सेटलमेंट किया? लैंड सेटलमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले चैप्टर में। और लैंड सेटलमेंट जो है बिल लाए वो लोग। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एज लैंड वॉज नॉट फर्टाइल इनफ। देखो ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा, द ब्रिटिश एफर्ट, ब्रिटिश लोगों की एक एफर्ट थी, कोशिश थी, टू सेटल झूम कल्टीवेटर वॉज नॉट अ वेरी ईजी वेरी सक्सेसफुल इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो झूम कल्टीवेटर की जो खेती है, यानी जगह जगह जो आप खेती बदल कर करती है, वो ठीक नहीं है। एज द लैंड वॉज नॉट फर्टाइल इनफ, क्योंकि लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है, यानी भूमि जो है उपजाऊ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तो आप इतना आज करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कल इसका चैप्टर का एंड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।